कंप्यूटर एजुकेशन का ये हमारा 6 पार्ट है और इस वीडियो में आपको बताऊंगा जो कीबोर्ड में जो बटन्स होती हैं, की होती हैं, उन की का क्या काम होता है और किस बटन का क्या काम होता है और कौन सी बटन किस काम में आती है। तो चलिए आइए वीडियो शुरू करते हैं। कीबोर्ड कंप्यूटर का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट होता है। यह एक इनपुट डिवाइस है। इसका इस्तेमाल मुख्य रूप से कंप्यूटर में कमांड्स, टेक्स्ट, न्यूमेरिकल डाटा और दूसरे टाइप के डेटा को एंटर करने के लिए किया जाता है। कंप्यूटर के साथ एक व्यक्ति कंप्यूटर के साथ बातचीत करने के लिए इनपुट डिवाइस जैसे कि कीबोर्ड और माउस का इस्तेमाल करता है। इसके बाद इंटरप्ट डाटा को मशीनी लैंग्वेज में बदल दिया जाता है जिससे कि CPU समझ जाता है और डाटा को इंस्ट्रक्शन को समझ सके जो कि इनपुट डिवाइस से आ रहा है। कीबोर्ड कई टाइप्स के होते हैं। जो आप ये कीबोर्ड देख रहे हैं ये एक क्यूआरटी लेआउट कीबोर्ड है जो अब तक का सबसे फेमस और दुनिया भर में अपनाया गया पैटर्न है। ये होता है एक क्यूआरटी लेआउट कीबोर्ड जो कि दुनिया भर में अपनाया गया और फेमस पैटर्न है। एक सामान्य कीबोर्ड में कुल 104 की होती हैं तथा इसकी संख्या कीबोर्ड के मैन्युफैक्चर और ऑपरेटिंग सिस्टम पर निर्भर करती है। इसलिए इसे मोटे तौर पर हम कह सकते हैं कि एक क्वालिटी कीबोर्ड में लगभग 100 कीज होती हैं। कीबोर्ड में मौजूद प्रत्येक कुंजी का अपना एक अलग काम होता है। इसी कार्य के आधार पर इनको 6 भागों में डिवाइड किया गया है। नंबर 1 फंक्शन की, नंबर 2 टाइपिंग की, नंबर 3 कंट्रोल की और नंबर 4 नेविगेशन की और नंबर 5 इंडिकेटर लाइट्स और नंबर 6 न्यूमेरिकल कीपैड। सबसे पहले फंक्शन की कीबोर्ड में सबसे ऊपर होती है। फंक्शन की कीबोर्ड में सबसे ऊपर होती हैं जिन्हें F1 से लेकर F12 तक लिखा जाता है। फंक्शन की का उपयोग किसी विशेष कार्य के करने के लिए किया जाता है। इनका हर प्रोग्राम में अलग कार्य होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल जैसे कि मैंने कोई फोल्डर बनाया डेस्कटॉप पे। एक तो इसका ये होता है कि मैं अपने माउस से इसको रीनेम पर सेलेक्ट करके इसका रीनेम चेंज कर सकता हूँ, ये देखिए। और दूसरा ऑप्शन ये होता है कि मैं इस फोल्डर को सिलेक्ट करूँगा और कीबोर्ड से F2 प्रेस करूँगा तो इसका रीनेम चेंज हो जाएगा। तो ये तो होता है फंक्शन की का काम। अब दूसरा आता है टाइपिंग की कीबोर्ड में सबसे ज़्यादा यूज करने वाली की होती हैं। ये जो मैंने सेलेक्ट की ये होती हैं टाइपिंग की सबसे अधिक उपयोग इन्हीं की का होता है। टाइपिंग की में दोनों तरह के कीबोर्ड की और अल्फ़ाबेट और नंबर शामिल होते हैं। इन्हें कम्यूनल फॉर्म में अल्फ़ा न्यूमेरिक की कहा जाता है। टाइपिंग की में सभी तरह के सिंबल और पंक्चुएशन मार्क भी शामिल होते हैं। तो ये जो मैंने सेलेक्ट की ये होती हैं टाइपिंग की। अब आती है कंट्रोल की। इन की को अकेले या अन्य किसी के साथ कोई निश्चित कार्य करने में इस्तेमाल किया जाता है। एक सामान्य कीबोर्ड में अधिकतर CTRL की, ALT की और विंडो की और ESC की का उपयोग कंट्रोल की के रूप में किया जाता है। इनके अलावा मेन्यू की, स्क्रॉल की और पुश और ब्रेक की आदि की कंट्रोल की में शामिल होते हैं। जैसे कि ये CTRL जो आपको बटन दिख रही है CTRL, ये अगर हम इस CTRL बटन के साथ में कोई अक्षर प्रेस करेंगे तो ये एक शॉर्टकट बना देती है। जैसे कि कोई मैं ओपन कर लेता हूँ एक, ये देखिए मैंने अपने से देखिए मैंने एक बड़ा ओपन कर लिया। इसमें बड़ में मैं टाइप करूँगा ये देखिए मैंने यहाँ पर कुछ टाइप किया है इस तरह से
और यहाँ पर मैं इसमें कंट्रोल यानी कि CTRL बटन के साथ में मैं 2 प्रेस करूँगा। ठीक है, ये मैंने CTRL के साथ में S प्रेस करूँगा तो ये और सेव के लिए हो जाएगा। यानी कि Ctrl+S दबाऊँगा तो मैं ये सेव के लिए किसी फाइल में सेव करने के लिए ऑप्शन आ जाएगा। और चौथी होती है नेविगेशन की। नेविगेशन की जो होती हैं, नेविगेशन की में एरो की, होम की, एंड की, इंसर्ट पेज अप, डिलीट पेज डाउन आदि शामिल होते हैं। जैसे कि आपकी ये बटन होती हैं, जो कि ये जो मैंने सिलेक्ट की थी ये होती है नेविगेशन की। ये जो इंसर्ट होम, ये पेज अप पेज डाउन, ये पेज अप के लिए, ये पेज डाउन के लिए, और ये किसी कोई चीज़ जो आपने कोई लेटर लिखे या कुछ भी लिखा उसको ये डिलीट करने के लिए होती है। और एंड की का मतलब होता है, चलिए इसका आगे बताऊंगा मैं। अब आता है आपका इंडिकेटर लाइट्स। इंडिकेटर लाइट्स यहाँ पर आप देख सकते हैं, इंडिकेटर लाइट्स होती हैं, ये जो मैंने सेलेक्ट की हुई हैं ये होती हैं इंडिकेटर लाइट। कीबोर्ड में 3 तरह की इंडिकेटर लाइट सांकेतिक होती हैं, नम लॉक, स्क्रॉल लॉक और कैप्स लॉक। जब कीबोर्ड में पहली लाइट जलती है तो इसका अर्थ है कि नंबर कीबोर्ड चालू है, और यदि ये बंद हो तो इसका अर्थ है कि नंबर कीबोर्ड बंद है। दूसरी लाइट हमें लेटर के अपर केस और लोअर केस के बारे में संकेत देती है। जब ये बंद होती है तो लेटर लोअर केस में होते हैं, और जब ये चालू होती है तो लेटर अपर केस में होते हैं। तीसरी जैसे कि स्क्रॉल लॉक के नाम से जाना जाता है, यह हमें स्क्रॉलिंग के बारे में संकेत देती है। तो ये देखिए, अगर आप ये जो आपको कैप्स लॉक दिख रहा है, अगर आप कैप्स लॉक को प्रेस कर दोगे तो ये वाली जो बीच की बटन है ये ऑन हो जाएगी। तो जब ये ऑन हो जाएगी तो ये जो आप कोई भी शब्द टाइप करोगे तो वो अपर केस में लिखा जाएगा, यानी कैपिटल लेटर में। और जो ये नन लॉक आपको दिख रहा है, इसको आप प्रेस कर देंगे तो ये बटन ऑन हो जाएगी। अगर इसको आप ऑफ कर दोगे तो ये लाइट ऑफ हो जाएगी। अगर ये लाइट ऑफ हो जाएगी तो आपका जो ये नन की बटन कीबोर्ड वाला बटन है ये बंद हो जाएगा। अगर ये ऑन होगा तो ये कीपैड चालू रहेगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैंने कोई अच्छा टाइप किया, ये मेरा कैप्स लॉक ऑफ है तो ये आ रहा है आपके लोअर केस में यानी कि स्मॉल लेटर। अगर मैं कैप्स लॉक को ऑन कर देता हूँ तो ये कैपिटल लेटर यानी कि अपर केस में लिखना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये होता है इंडिकेटर, इस लाइट का मतलब। तो पहली लाइट का, तो ये आपको जो पहली लाइट दिख रही है, अगर ये ऑन रहेगी तो आपका ये कीपैड चालू रहेगा। ये होती है इस बटन से ऑन ऑफ। अगर आपकी ये बटन ऑन रहेगी ये लाइट तो समझिए कि आपका कैप्स लॉक चालू है। अगर ये लाइट ऑफ रहेगी तो समझिए आपका कैप्स लॉक ऑफ है। और ये जो लाइट होती है ये स्क्रॉल को होती है, इन बटनों के बारे में होती है। ठीक है, तो ये तो होता है आपका इंडिकेटर लाइट्स। अब आती है न्यूमेरिक कीपैड। इन्हें हम कैलकुलेटर की भी कहते हैं क्योंकि एक नंबरिक कीबोर्ड में लगभग कुछ अतिरिक्त एक कैलकुलेटर के समान ही की होती हैं। इनका इस्तेमाल नंबर लिखने में किया जाता है। कुछ मुख्य टाइपिंग की भी और उनका उपयोग। वैसे तो हम नंबर इनसे भी लिख सकते हैं और आप यहाँ से भी नंबर, वैसे तो ये नंबर लिखने के काम में आती हैं। अगर आप यहाँ से भी नंबर लिख सकते हैं, मगर यहाँ से आप नंबर लिखोगे तो आपको फास्ट प्रोसेस नहीं मिलेगी। अगर यहाँ से लिखोगे तो आपको जल्दी प्रोसेस मिलेगी। तो यहाँ से लिखना इजी होता है, यहाँ से लिखना इतना इजी नहीं है। तो अब आते हैं आप टैब की। टैब का यूज एक साथ कई अक्षरों का स्पेस देने के लिए किया जाता है। इसके अलावा भी इसके कई उपयोग हैं। टैब का यूज कुछ कीबोर्ड शॉर्टकट की बनाने में किया जाता है। एग्जाम्पल फॉर जैसे कि यहाँ पर हमने कोई अक्षर लिखना चालू किया, टैब की दबाई तो आपको कई अक्षर की स्पेस मिल गई। यहाँ पर दोबारा से टैब दबाओगे तो
टैब का काम ये होता है कि एक साथ आप कई अक्षर का स्पेस ले सकते हो टैब दबा करके। अब आता है आपका कैप्स लॉक की। कैप्स लॉक जैसे कि मैंने अभी आपको पहले बताया था, इस की का यूज सभी लेटर को अपर केस में लिखने के लिए किया जाता है, और जबकि कैप्स लॉक ऑन रहता है तो ये इस की का यूज लेटर को अपर केस में लिखने के लिए किया जाता है। जब कैप्स लॉक ऑन रहता है तो सभी लेटर अपर केस में लिखे जाते हैं, और ऑफ रहता है तो सभी लेटर लोअर केस में लिखे जाते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैं ये टैप कर रहा हूँ तो मेरा कैप्स लॉक ऑन है तो ये अपर केस में लिख रहे हैं। अगर मैं इसको ऑफ कर देता हूँ तो सभी लेटर स्मॉल यानी कि लोअर केस में लिखे जाएंगे। तो ये होता है आपका कैप्स लॉक का काम। अब आती है शिफ्ट की। शिफ्ट की का यूज लेटर को अपर केस में लिखने के लिए किया जाता है। इसके अलावा किसी की के ऊपर वाले हिस्से को टैप करने के लिए भी शिफ्ट की का यूज किया जाता है। जैसे कि अब यहाँ पर मैं जैसे कि टैप कर रहा हूँ, और आपको कोई अक्षर बीच में कैपिटल लिखना है तो आप पहले शिफ्ट प्रेस करोगे, उसके बाद कोई भी अक्षर जैसे कि जी कैप्स पहले शिफ्ट प्रेस करोगे फिर जी। तो एक तो ये होता है शिफ्ट का काम। और दूसरा होता है जैसे कि आपको कोई स्पेशल कैरेक्टर लेना है तो पहले शिफ्ट प्रेस करोगे, फिर ये जैसे कि आपको कोई स्पेशल लेटर लेना है पहले शिफ्ट प्रेस करनी है, उसके बाद कोई भी अक्षर ले सकते हैं। ये होता है शिफ्ट का काम। तो अब आते हैं हम स्पेस बार। स्पेस बार कीबोर्ड में सबसे बड़ी बटन होती है। इसका उपयोग कर्सर को एक स्पेस अलग खिसकाने के लिए किया जाता है। जो ये आपको कीबोर्ड में ये बड़ी सी बटन दिख रही है इसे बोलते हैं स्पेस बार। जैसे कि आप इसका एग्जांपल ये होता है कि जैसे कि आप कोई भी अक्षर टाइप करोगे, जैसे मैंने कोई अक्षर टाइप किया और इस स्पेस बार दबाया तो आपको सिर्फ एक अक्षर का स्पेस मिलेगा, फिर प्रेस करेंगे तो एक अक्षर का, फिर प्रेस करेंगे एक अक्षर का। तो इस तरह से ये होता है स्पेस बार का काम। अब आती है एंटर की। एंटर की एक महत्वपूर्ण की है। इसका यूज अगली लाइन शुरू करने के लिए किया जाता है, और जब एंटर को दबाया जाता है तो कर्सर अगली लाइन से शुरू में आ जाता है। एंटर की का उपयोग ओके बटन का कार्य भी करती है। जैसे कि यहाँ पर मैंने ये कोई अक्षर टाइप किए, एंटर दबाया, दूसरी लाइन से स्टार्ट हो जाएगा, फिर एंटर दबाया, तीसरी लाइन से स्टार्ट हो जाएगा। तो ये होता है अगर आप कोई फॉर्म फिल कर रहे हैं और आपको ओके करना है तो आप एंटर दबा दीजिए और आपका फॉर्म फिल हो जाएगा। एक तो ये काम। अब आता है आपका बैक स्पेस। बैक स्पेस का यूज कर्सर के आगे तथा सेलेक्ट किए हुए टेक्स्ट को डिलीट करने के लिए किया जाता है। ये आपका होता है बैक स्पेस। इस बैक स्पेस का काम होता है, ये कोई अक्षर टाइप हो रहे हैं, इनको अगर आप बैक स्पेस करोगे तो ये अक्षर डिलीट हो जाएंगे। एक स्पेस ये होता है, मैंने आपको कंट्रोल का बताया था, कंट्रोल किसी अक्षर के साथ मिलकर शॉर्टकट की बनाती है। तो जैसे ही आप कंट्रोल ए प्रेस करोगे तो ये सारा सेलेक्ट हो जाएगा, और कंट्रोल सी प्रेस करोगे तो ये कॉपी हो जाएगा, और कंट्रोल बी प्रेस करोगे तो ये दूसरी जगह पेस्ट हो जाएगा। ये देखिए, और कंट्रोल एक्स से ये जैसे आप कंट्रोल ए कंट्रोल एक्स दबाओगे तो ये कट हो जाएगा। तो ये कंट्रोल एक किसी की के साथ मिलकर एक शॉर्टकट की बनाती है। तो ये होता है बैक स्पेस का काम। जैसे आप इसको पूरे को सिलेक्ट कर लेंगे कंट्रोल ए से और बैक स्पेस दबा दोगे तो ये सारा डिलीट हो जाएगा और कंट्रोल जेड से वापस आ जाएगा। ये होता है कंट्रोल की का काम, जो कि किसी की के साथ मिलकर एक शॉर्टकट की बनाती है। अब आते हैं कुछ मुख्य कंट्रोल कीयों का उपयोग आपको बता देते हैं। जैसे आपको ये बटन दिख रही है ESC, ये ESC इस की का यूज वर्तमान में चालू किसी टेक्स्ट को कैंसिल करने के लिए किया जाता है। इसका पूरा नाम स्पेस की कहते हैं। या अगर कोई आप कंप्यूटर में काम कर रहे हो तो आपको अगर आप ESC दबा दोगे, बटन प्रेस कर दोगे तो आप उस कार्य से बाहर आ जाओगे। तो आपकी दूसरी आती है CTRL की, यानी कि CTRL की का पूरा नाम है कंट्रोल की। इसका यूज कीबोर्ड में शॉर्टकट की में किया जाता है। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था कि कंट्रोल की का काम क्या होता है। जैसे कि कंट्रोल के साथ हम ए प्रेस करेंगे तो ये पूरा सेलेक्ट हो जाएगा, कंट्रोल
एक्स से ये कट हो जाएगा और कंट्रोल जेड दबाओगे तो ये वापस आ जाएगा और कंट्रोल बी से ये पेस्ट हो जाएगा और कंट्रोल ए और कंट्रोल ए से सिलेक्ट, कंट्रोल सी से कॉपी, कंट्रोल बी से पेस्ट और कंट्रोल एक्स से ये कट हो जाएगा। तो ये होता है कंट्रोल की का काम। अब तीसरी आती है ALT की यानी कि अल्ट की। इसका पूरा नाम होता है अल्टर की। इसका यूज भी कीबोर्ड में शॉर्टकट की में किया जाता है। ये भी किसी अन्य बटन के साथ मिलकर एक शॉर्टकट बनाती है। जैसे कि मैंने कंट्रोल और प्लस अल्ट दोनों को प्रेस कर लूँगा और साथ में F4 दबा दूँगा तो जो आपको ये मेरा रिकॉर्डिंग का ऑप्शन दिख रहा था वो गायब हो गया है, यानी कि वो हट गया है। और कंट्रोल प्लस अल्ट के साथ दोबारा से मैं F4 प्रेस कर दूँगा तो ये वापस आ जाएगा। तो ये होता है अल्ट की का काम। जो अल्ट की होती है वो अन्य किसी की के साथ मिलकर एक बहुत बढ़िया शॉर्टकट बनाती है। अब आता है विंडो की। विंडो की आपको ये ऑप्शन दिख रहा होगा, ये यहाँ पर, इसे बोलते हैं विंडो की। ये होती है आपकी विंडो की। अगर आप विंडो की को प्रेस करेंगे तो आपके सामने आपका मेन्यू खुल जाएगा। हर विंडो का अलग अलग मेन्यू होता है। ये मेरे विंडो 7 है तो मेरा मेन्यू ऐसा होता है। विंडो 10 में आपकी मेन्यू पूरी स्क्रीन पर खुल जाती है। अब पांचवा आता है आपका PRT SCR की। कंप्यूटर की स्क्रीन इमेज लेने के लिए इस की का यूज किया जाता है। ये की कहाँ पर होती है, ये देखिए, ये की आपको ऊपर मिलेगी F12 के चार्ज में। इस बटन को आप प्रेस करोगे, आप कोई भी काम कर रहे हैं कंप्यूटर, आपको जैसे कि आप अपने मोबाइल में स्क्रीनशॉट लेते हो उसी तरह से ये कंप्यूटर की स्क्रीन का स्क्रीनशॉट ले लेती है। आप इसे प्रेस कर दोगे तो आपकी स्क्रीन का एक फ़ोटो खींच जाएगा। तो इसका एक ये काम होता है। अब आती है आपकी नेविगेशन की का उपयोग, यानी कि पहले नंबर पर आती हैं आपकी एरो की। ये होती हैं आपकी एरो की। एरो की चार होती हैं, अप एरो, डाउन एरो, लेफ्ट एरो, राइट एरो। इसका यूज कर्सर को वेब पेज को एरो की दिशा में खिसकाने के लिए किया जाता है। जैसे कि अब मैं दबाता हूँ एरो डाउन तो ये पेज ऊपर खिसक जाएगा, और एरो डाउन करेंगे तो पेज नीचे आ जाएगा, और एरो ऊपर करेंगे तो ये पेज ऊपर खिसक जाएगा। और अगर आप लेफ़्ट दबाओगे, राइट दबाओ, जितने आप लेफ़्ट दबाओ लेफ़्ट चला जाएगा, राइट दबाओगे राइट चला जाएगा। ये होता है आपका एरो की का काम। अब आती है आपकी सेकंड पर होम की। होम की का काम होता है, ये होती है आपकी होम की। होम की का यूज कर्सर को किसी दस्तावेज की शुरुआत में लाने के लिए किया जाता है। इसकी सहायता से एक वेब पेज में डॉक्यूमेंट के एक कदम शुरुआत में आ सकते हैं। ये जो होती हैं आपकी होम की, इंसर्ट की, अप डाउन पेज एंड डिलीट, ये होती हैं आपकी सब। ये देखिए, अब मैं दबाता हूँ आपको होम की दबाऊंगा मैं तो एरो देखिए वहाँ पर पहुँच गया, होम की, तो ये शुरुआत में आ गया। अब आती है आपकी एंड की। अगर मैं एंड की को दबा देता हूँ तो ये लाइन के एंड में आ जाता है। एंड की का यूज कर्सर को किसी दस्तावेज के आखिरी में ले जाने में किया जाता है। इसकी सहायता से वेब पेज और डॉक्यूमेंट के एक कदम नीचे जा सकते हैं। अब आती है आपकी चौथी इंसर्ट की। इंसर्ट की का यूज इंसर्ट मोड को ऑन ऑफ करने के लिए किया जाता है। अब पांचवी आती है आपकी डिलीट की। डिलीट की यूजर कर्सर के बाद टेक्स्ट सेलेक्ट किए जाए टेक्स्ट की फाइल एवं फोल्डर को डिलीट करने के लिए किया जाता है। जैसे कि मैंने कंट्रोल ए से ये सिलेक्ट किया और डिलीट बटन दबाने डिलीट हो जाएगा। तो ये होता है आपका डिलीट की का काम। ये होता है। अब आती है आपकी पेज अप की। पेज अप की का यूज कर्सर को एवं किसी पेज को कुछ ऊपर खिसकाने के लिए किया जाता है। यही काम पेज डाउन का होता है। ये देखिए पेज ऊपर चला गया पेज अप से, और पेज डाउन से नीचे आ गया। यही होता है इसका काम। अब आती है नंबर कीबोर्ड। नंबर कीबोर्ड के दाएं तरफ होता है। इसमें 0 से 9 तक संख्याएं होती हैं, साथ ही गणितज्ञ, ये होती हैं आपकी नंबर की, ये वाली, साथ ही गणितज्ञ चिन्ह, एडिशन, सब्ट्रैक्ट, डिवाइड, मल्टीप्लाई आदि डिजिटल चिन्ह भी होते हैं।
कुछ प्रैक्टिकली दिखाएं। ये देखिए, ये होती है कंट्रोल। आपको पहले कंट्रोल प्रेस करनी है, फिर ए प्रेस करनी है। जैसे आप कंट्रोल ए प्रेस कर पहले कंट्रोल प्रेस करके रखनी है आपको, फिर ए प्रेस करनी है। जैसे ही आप कंट्रोल ए प्रेस करोगे तो आपका जो भी आपने टाइप किया हुआ है वो सारा कॉपी हो जाएगा। फिर आता है कंट्रोल एक्स प्रेस कर दोगे। कंट्रोल आपको प्रेस करके रखनी है और उसके बाद एक्स दबानी है। इससे आपका सेलेक्ट किया हुआ पूरा जो मटेरियल है वो कट हो जाएगा। फिर आप अगर प्रेस करेंगे कंट्रोल वी तो वो सारा जो आपने मटेरियल जो कट किया था वो पेस्ट हो जाएगा। और कंट्रोल सी आती है आपकी कंट्रोल कॉपी करने के लिए। और अगर आप गलती से किसी भी मटेरियल डिलीट कर देते हो तो आप उसे तुरंत वापस लाने के लिए आपको कहना कंट्रोल प्लस जेड। तो आपका वो जितना भी आपने ट्यूटोरियल आपने टाइप किया था जो गलती से कट गया था वो वापस आ जाएगा। ऐसे ही होता है शिफ्ट का काम। अगर आप पहले शिफ्ट प्रेस करोगे, फिर आप ए प्रेस करोगे तो ये आपका जो ए है आपकी ये आएगी कैपिटल लेटर यानी कि अपर केस में। अगर आप शिफ्ट छोड़ दोगे, सिंपल ए दबाओगे, एस दबाओगे, डी दबाओगे तो आपके ये आएंगे स्मॉल लेटर यानी कि लोअर केस में। और जैसे कैप्स लॉक का काम होता है, देखिए मैं कैप्स लॉक प्रेस कर देता हूँ यहाँ पर, तो देखिए ये जो आपको मैंने लाइट दिखाई थी ये बीच वाली लाइट ऑन हो गई है। अगर मैं आपको कैप्स लॉक बंद कर देता हूँ तो ये लाइट बंद हो गई। अब इसका मतलब है कि आपका कैप्स लॉक ऑफ है और इसको दबा देता हूँ कैप्स लॉक ऑन है, तो ये होता है कैप्स दिख रही है। अब ये फर्स्ट नंबर की जो लाइट जल रही है इसका मतलब है कि आपका कीबोर्ड चालू है, यानी कि ये वाला जो पैटर्न है वो आपका चालू है। अगर मैं इसको ऑफ कर देता हूँ तो ये लाइट ऑफ हो जाती है, तो यानी कि आपका मतलब है जो ये आपको ये दिख रहा है पूरा ये आपका ऑफ हो चुका है। तो इसको फिर से दबा देता हूँ तो ये काम करने लगेगा। अब ये देखिए, अगर मैं स्क्रॉल दबा देता हूँ, स्क्रॉल ये होता है जो इसको दबा देता हूँ तो ये बत्ती ऑन हो गई। इसको बंद कर देता हूँ तो ये ऑफ हो गई। ये देखिए इसका काम ये होता है, ठीक है। और इसका काम होता है आपका स्क्रीन को कैप्चर करने के लिए। ये होती है आपकी पेज अप, ये होती है पेज डाउन, ये होती है आपकी होम, ये होती है एंड, ये होती है डिलीट और ये होती है आपकी इंसर्ट। होम का मतलब आप किसी भी लाइन के शुरुआत में जा सकते हैं, पेज अप का यानी कि पेज ऊपर जा सकते हैं, और पेज डाउन का यानी मतलब पेज नीचे जा सकते हैं। और इसी तरह से कैप्स लॉक तो आप बता दिया, कैप्स लॉक ऑन रहेगा तो आपके जो अक्षर हैं वो अपर केस में लिखे जाएंगे और अगर आप प्रिंट कर दोगे तो लोअर केस में लिखे जाएंगे। ये होती है आपकी टैब की जो कि स्पेस देने का काम आता है आपकी। ये होती है ESC यानी कि किसी प्रोग्राम से आप बाहर आना चाहते हो तो इसको प्रेस करके आप किसी भी प्रोग्राम से बाहर आ सकते हैं। तो आपको ये सब कुछ समझ में आ गया होगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको नोट्स प्रोवाइड किए हुए हैं, आप उन नोट्स को डाउनलोड कीजिए, पढ़िए और कीबोर्ड को अपने दिमाग में छाप लीजिए, क्योंकि आप ये एक बेसिक सी नॉलेज है। अगर आप इस नॉलेज के सिवा अगर आगे बढ़ेंगे तो आपको आगे बहुत सारी दिक्कतें हो सकती हैं। आप ये ध्यान रखिए कि आपके कीबोर्ड में कौन सी बटन कहाँ है और कौन सी बटन का क्या काम होता है। अगर आप इन सब के अलावा अगर कहीं कंप्यूटर चलाते हो, कहीं आगे बढ़ते हो तो आपको बहुत सारी दिक्कतें आ सकती हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अगली वीडियो में बात करेंगे कि टाइपिंग किस तरह से करते हैं और टाइपिंग करने का क्या प्रोसेस होता है और टाइपिंग किस तरीके से करनी चाहिए।